साहिल की जिम्मेदारी के लिए मैं गुजारिश करूंगा मामा मोहम्मद साहब से तशरीफ लाइए। मामा मोहम्मद अय्यूब। ऑडियंस से सवाल हो रहा है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कौन कौन से फन सीखे थे? आदम, बिल्कुल सही जवाब। फौरन जवाब नहीं देता। वंडा यूसुफ उठ के फौरन जवाब नहीं देता। फौरन जवाब करो अब। जिस तरीके से आपके सामने के पहला राउंड मुकम्मल हुआ, अब दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है, जिसमें आपके सामने 3 टीमें हैं, फ़लस्तीन, तुर्की और जॉर्डन। जनरल राउंड का पहला सवाल फ़लस्तीन से। हिजरत के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु गारे सौर में कितने दिन तक रहे थे? 3 दिन तक रहे थे। बिल्कुल सही जवाब। तुर्की से पहला सवाल जनरल राउंड का। सकीफ़ा बनी साइदा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत के बारे में जो फैसला कुन बात कही थी उसे बयान कीजिए।
आपने अपने तकरीर के आखिर में फरमाया, हम अमीर हो गए और तुम वज़ीर। ना तुम्हारे मशवरे के बगैर कोई फ़ैसला किया जाएगा, ना तुम्हें शरीक किए बगैर कोई काम अंजाम दिया जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। जॉर्डन टीम से पहले राउंड का पहला सवाल। अहद फारूकी में ताउन की वबा और अरब का मशहूर कहत कौन से साल में रूनुमा हुआ? 18 हिजरी। बिल्कुल सही जवाब। जनरल राउंड का तुर्की फ़लस्तीन टीम से दूसरा सवाल। उस खलीफा राशिद का नाम बताइए जिन्हें रात की तारीकी में इंतहाई उजलत, खौफ और बेबसी के आलम में सिर्फ 4 या 5 लोगों ने ही दफन किया था। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। बिल्कुल सही जवाब। जनरल राउंड का दूसरा सवाल तुर्की से। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब ज़ुन्नूरैन क्यों पड़ गया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां यहाँ के बाद दिगरे आपके निकाह में आए थे, इसलिए आप ज़ुन्नूरैन कहलाए। बिल्कुल सही जवाब। जॉर्डन से दूसरा सवाल जनरल राउंड का। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का वो सबसे बड़ा कारनामा बताइए जिसमें आपने मुसलमानों को फितना व फसाद से बचाया था। सकीफ़ा बनी साइदा में मसले खिलाफत का अबूल अमन फैसला करना आपका सबसे बड़ा कारनामा था जिसने मुसलमानों को इंकिसार से बचा लिया था। करना के अंदर लिखा है कराना और आपने कहा करना। ठीक है। फ़लस्तीन टीम से जनरल राउंड का आखिरी सवाल। सही है, सही है। शहादत की रात हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में क्या फरमाया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आप आज रोज़ा हमारे साथ इफ्तार करें। बिल्कुल सही जवाब। तुर्की से तीसरा सवाल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से बदर की तरफ रवाना हो रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना में क्यों छोड़ा था? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी ज़ौजा हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सख्त बीमार थी, उनकी तीमारदारी के लिए आपको मदीना में छोड़ा था। बिल्कुल सही जवाब। आखिरी सवाल जनरल राउंड का जॉर्डन टीम से। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की दिफा की खातिर सबसे पहले किसने बागियों से मुकाबला किया? मरवान बिन हकम ने। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर जनरल राउंड के तीनों सवाल मुकम्मल हो गए तीनों टीम से। अब दूसरा राउंड चलेगा रिले राउंड जिसमें हर तालिब इल्म को जवाब देना है। फ़लस्तीन से पहला सवाल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे ग़ितफ़ान के लिए रवाना होते वक्त मदीना मुनव्वरा में किसको अपना नाइब मुकर्रर किया था? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को। बिल्कुल सही जवाब, माशाल्लाह, बहुत खूब। बहुत टफ चल रहा है मुकाबला और ये टफ होने की एक सबसे बड़ी खूबी यह है कि ऑडियंस बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। बागियों ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु पर कातिलाना हमला करने से पहले क्या किया? आप रज़ियल्लाहु अन्हु के घर का मुहासरा कर लिया और दरवाजे वगैरह जला दिए। बिल्कुल सही जवाब। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत से कबल कितने दिनों तक बागियों ने मदीना मुनव्वरा की नाकाबंदी की थी? 40 दिनों तक। बिल्कुल सही जवाब, माशाल्लाह। रिले राउंड दूसरा सवाल फ़लस्तीन से। मदीना मुनव्वरा की नाकाबंदी के बाद बागियों ने कितने दिनों तक हज़रत उस्मान को जबरन नमाज पढ़ाने से रोक दिया था? 30 दिनों तक। बिल्कुल सही जवाब, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तुर्की टीम से दूसरा सवाल। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब क्या था? ज़ुन्नूरैन। बिल्कुल सही जवाब। जॉर्डन टीम से दूसरा सवाल। मुवाख़ात के सिलसिले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंसारी सहाबी को हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का भाई बनाया था उनका नाम बताइए। इस्फान बिन मालिक जो कबीले बनी सालिम के सरदार थे। बिल्कुल सही जवाब। रिले राउंड का आखिरी सवाल फ़लस्तीन टीम से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले किस जंग में शिरकत की थी? जंग बदर। बिल्कुल सही जवाब। तुर्की टीम से
तीसरा सवाल रिले राउंड का। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने दौरे खिलाफत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी निशानी गुम हो जाने का बहुत सदमा हुआ था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुबारक अंगूठी गुम हो जाने का बहुत सदमा हुआ था। बिल्कुल सही जवाब, माशाल्लाह, बहुत टफ चल रहा है मुकाबला। तीसरा सवाल जॉर्डन टीम से, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की मुद्दत खिलाफत कितनी थी? 22 साल से चंद दिन कम। बिल्कुल सही जवाब, माशाल्लाह, बहुत खूब। अब बजर राउंड। इससे पहले के ऑडियंस माशाल्लाह सुनने में बहुत अच्छा साथ दे रहे थे। ऑडियंस का भी हक बनता है कि वो भी इंतज़ार करे कि कब हमसे सवाल हो। तो ऑडियंस से सवाल, ऑडियंस तैयार है? ऑडियंस की तरफ से रिस्पॉन्स मिल रहा है मगर बहुत स्लो। तैयार है ऑडियंस? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में बैतुल माल का इंतज़ाम किसके सुपुर्द किया था? किसने उठाया पहले? इसने? देखिए नहीं। जो बच्चे पार्टिसिपेंट हैं वो बच्चे हाथ नहीं उठा सकते क्योंकि उनको तो ऑलरेडी इधर जवाब देना ही है। सिर्फ ऑडियंस ही आंसर देंगे। बिल्कुल सही जवाब। अब जिस घड़ी का इंतजार था कि सबसे पहले कौन बेल बजा रहा है और मुकाबले में बाजी ले जा रहा है, सिर्फ 3 सवाल हो गए बजर राउंड में। माशाल्लाह, ऑडियंस की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट है। उम्मीद करता हूँ कि और अच्छा सपोर्ट मिलेगा। पहला सवाल बजर राउंड का। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में मुसलमानों को मस्जिद नबवी में कितनी नमाजें पढ़ाई थी? 3 नंबर। 17 नमाजें पढ़ाई थी। बिल्कुल सही जवाब, माशाल्लाह, बहुत खूब। बजर राउंड का दूसरा सवाल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को किस कबीले की तरफ तबलीग इस्लाम के लिए रवाना फरमाया था? छह नंबर ने सवाल से पहले क्या फिर तो नहीं, सवाल वापस करो। अब ये लोग नहीं दबाएंगे, जिन्होंने सवाल से पहले किया वो नहीं दबाएंगे। सफर तबूक पर रवानगी के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कहाँ छोड़ा था? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अहले बैत की निगरानी के लिए मदीना मुनव्वरा में छोड़ा था। बिल्कुल सही जवाब, माशाल्लाह, बहुत खूब। बजर राउंड का आखिरी सवाल था जी। हार जीत इसी में है, कौन सबसे पहले दबा दे। एक्स्ट्रा सवाल होता है, जो दबा देता है उसको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाता है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को किसने गुस्ल दिया और कितने कपड़ों में कफन पहनाया था? 3 नंबर। आपको न गुस्ल दिया गया और न कफन, बल्कि उन्हीं खून आलूद कपड़ों में दफन किया गया। बिल्कुल सही जवाब, माशाल्लाह, बहुत खूब। यहाँ पर मुकाबला माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हर मेहनत करने वालों की मेहनत को रंग लाएंगे। अब रैपिड फायर राउंड। अब ये ऑडियंस का सवाल रहेगा, सिर्फ लड़कियों के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए। जो सबसे पहले हाथ उठाएगा उसको जवाब देने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने वाले कातिल का नाम बताइए। मैं सफ़ान को नहीं पढ़ो। हाजरा।
बिल्कुल सही जवाब। चलो भाई स्टार्ट करो यार, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। सब बच्चे इधर प्रोजेक्टर पर देखिए, लेफ्ट साइड में जो टाइमर है, क्योंकि अभी रैपिड फायर राउंड शुरू होगा जिसमें 1 मिनट तक कंटिन्यू क्वेश्चंस होंगे, तो लेफ्ट साइड वाला जो टाइमर है उसमें 1 मिनट हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चंस बंद हो जाएंगे। फलस्तीन से रैपिड फायर का सवाल। हजरत उमर फारूक के वालिद का नाम बताइए। उस्मान खत्ताब बिन नहीं, खत्ताब बिन नुफैल। हाँ बिल्कुल सही जवाब। हजरत उमर फारूक की मुद्दत खिलाफत बताइए। 10 साल 6 माह 8 दिन। हजरत उमर फारूक को शहीद करने वाले कातिल का नाम बताइए। फिरोज अबू लुलू। मुसलमानों के खलीफा दो हजरत उमर को रोज़े रसूल में दफन करने की इजाजत किसने दी थी? हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद का नाम बताइए। आगे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ जमा होने वाले मिस्री, कूफी और बसरी बागी आपके बजाय किसको खलीफा बनाना नापसंद करते थे? मिस्री हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पसंद करते थे। कूफी हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के तरफदार थे, और बसरी हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को पसंद करते थे। ये जो जवाब हुआ उसमें बहुत सारी वर्ड में गलती थी। हाँ, तुर्की टीम से पहला सवाल। खुलफाए राशिदीन में जामिल कुरान कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। बिल्कुल गलत जवाब। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत किस वक्त हुई? 18 ज़िलहिज्जा 35 हिजरी जुमा का दिन गुजरकर हफ्ते की रात। कत्ले उस्मान का मुतालबा करने में पेश कौन थे? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला। जिस वक्त बागियों ने हजरत उस्मान के घर का मुहासा कर रखा था, मस्जिद नबी में कौन नमाज पढ़ा रहा था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, उनके बेटे मोहम्मद अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का खानदान कुरैश की किस शाख से था? बनु हाशिम से। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा का नाम बताइए। फातिमा बिनते असद। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जरिए माश क्या था? ज़िराअत। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उस बीवी का नाम बताइए जिन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून जन्नत फरमाया था। हजरत उस्मान के खिलाफ बागियों के फितने फसाद के दिनों में हजरत अली का तर्ज अमल क्या था? हज़रत उस्मान आप रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला की हिमायत में हर मुमकिन कोशिश करते थे ताकि फितना और फसाद खत्म हो जाए, लेकिन बागियों के मुकाबले में कामयाब। जंग बदर में काफिरों के मुकाबले में लश्कर इस्लाम की तरफ से सबसे पहले निकलने वाले कौन? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला। सफर तबुक पर रवानगी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कहाँ छोड़ा था? आप रज़ियल्लाहु ताला को अहले बैत की निगरानी के लिए मदीना मुनव्वरा में छोड़ा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआख़ात में हजरत अली को किसका भाई बनाया था? 12 12 में एक गलत। 10 110 12 सवाल हुए, एक सवाल गलत। अब जॉर्डन टीम से चलो, माशाल्लाह अब तक ऑडियंस बहुत अच्छा साथ दे रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि अभी ये प्रोग्राम खत्म होने तक वैसा ही साथ देते रहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगे खैबर में किले कमुस को पता के लिए हज़रत अली को अलम अता करते हुए क्या इरशाद फरमाया था? माइक। फिर से 0 कर दो। एकदम मुंह के पास रखो। पता नहीं, चालू ही था। चलो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को किस कबीले की तरफ तबलीग इस्लाम के लिए रवाना फरमाया था? कबीला मज्जद। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआख़ात में हज़रत अली को किसका भाई बनाया था? खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के भाई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मुद्दत खिलाफत कितनी थी? 4 साल 8 माह 24 दिन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र कितनी थी? रिपीट। हज़रत अली रज़ियल्लाहु 35 साल। 33 साल। 63 साल।
हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और आप रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई जाफर और ज़ैद बिन हारिसा के दरमियान किसकी परवरिश के सिलसिले में झगड़ा हुआ था? हज़रत हमजा रदियल्लाहु अन्हु की बेटी उमामा की परवरिश के सिलसिले में हुआ। जंग उहद में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ से कुफार के कितने अलंबरदार हलाक हुए थे? 8 अलंबरदार हलाक हुए थे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु पर जब कातिलाना हमला हुआ उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आप कुरान शरीफ की कत्ल उस्मान का मुतालबा करने में पेश कौन थे? हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा, हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हा, हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पास सही है। एक 33 63 को 33 बताया था। 8 में से 5 सही है। अब डू एंड डाई। डू एंड डाई में अब सिर्फ 2 ही सवाल होंगे, 3 नहीं होंगे। ऑडियंस से पहला सवाल, सिर्फ लड़के हुजूर कौन पहले हाथ उठा रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत कर जाने के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कितने दिनों तक मक्का में रहे थे? आदम। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत सही जवाब। अब डू एंड डाई। पहला सवाल, फलस्तीन से सन हिजरी जारी करने का मशवरा हजरत उमर फारूक को किसने दिया था? मुझसे एक बार रिपीट करो। टाइम। दूसरा क्वेश्चन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना मुनव्वरा में कब जाया करते थे? एक दिन जाते थे और एक दिन नागा करते थे। बिल्कुल सही जवाब। दूसरी टीम से पहला सवाल, खवारिज को हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से क्या की दुश्मनी थी? जंग सिफ़िन में 40 मुकर्रर करने और उनके फैसले पर राजी हो जाने की वजह से खवारिज आपसे नाराज हो गए थे। बिल्कुल सही जवाब। तीसरी टीम से पहला सवाल, सकीफा बनी साइदा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर सबसे पहले बैत करने वाले सहाबी का नाम बताइए। हज़रत बशीर बिन साद। बिल्कुल सही जवाब। इस तीनों टीम में से लास्ट राउंड का लास्ट सवाल, पहली टीम से लास्ट सवाल, जो इसी पर फैसला करेगा वो हारे या जीते। तारीख़ इस्लाम में सबसे पहले जिलावतनी की सज़ा किसने जारी की? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने। बिल्कुल सही जवाब। दूसरी टीम से दूसरा सवाल, हजरत अबू बकर सिद्दीक की उस बेटी का नाम बताइए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुतहरा थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक की उस बेटी का नाम बताइए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा थी। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। बिल्कुल सही जवाब। अब आखिरी सवाल, देखते हैं कौन बाजी ले जाता है। देखते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ताल्लुक कुरैश के किस खानदान से था? बनु तमीम से। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर 3 टीमों के साथ में मुकाबला था, फलस्तीन, तुर्की और जॉर्डन। उसमें माशाल्लाह फलस्तीन ने 160 और तुर्की ने 210 और जॉर्डन ने 140। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चे स्टेज पर आए और खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी उनके जहनों में बस गई। ये सबसे बड़ा इनाम और सबसे बड़ी जीत है। इसलिए जो बच्चे अगर पीछे रह गए हैं तो वो मुकद्दर का खेल है, ऐसा समझो।
मगर सबसे बड़ी बात कि उनको ज़हन में खुलाफाए राशिदीन की बातें मुस्तज़र हो गई, बहुत बड़ी बात है, इसलिए नाउम्मीद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आगे चलकर आपकी और मदद करेंगे। तो इसी के साथ ऐलान किया जाता है कि सबसे पहली टीम जो फाइनल में आएगी तुर्की टीम है। अब इनके साथ इनके